नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से हाल के दिनों में मोदी सरकार को लेकर आम चुनाव 2024 के लिए 400 पार के नारे लग रहे हैं, क्या उससे विपक्ष काफी घबरा गया है? और इसमें कोई दो राय नहीं कि विपक्ष आत्मविश्वासहीनता की स्थिति से गुजर भी रहा है। देखा जाए तो सदन में वैक्यूम विपक्ष की स्थिति लगभग आ भी चुकी है और यही वैक्यूम विपक्ष उसे सबसे ज्यादा डरा रहा है। सवाल ये नहीं कि मोदी सरकार 400 पार सीटें ला रही है या नहीं, क्योंकि अभी से ये दावे करना कयासबाजी ही होगी, लेकिन देश को ये पता है कि कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की स्थिति बदतर होती जा रही है और देश देख भी रहा है कि विपक्ष देश के लिए कितना सोच रहा है और देश पर शासन करने के लिए, कुर्सी पाने के लिए कितना हाथ पांव मार रहा है। मुद्दा चाहे किसान आंदोलन का हो, कतर से नौसेना अधिकारियों की फांसी जैसे मुद्दे पर राजनीति की हो, या फिर इन अधिकारियों की रिहाई के बाद भी कथित बुद्धिजीवियों, पत्रकारों या विपक्षी नेताओं द्वारा एक ट्वीट, एक प्रतिक्रिया की कंगाली का हो। कभी कभी लगता है कि विपक्ष का माई बाप कौन है जो बहुसंख्यक विरोध की राजनीति का फैसला ले रहा है। अशोक चौहान और आचार्य प्रमोद जैसे नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं या अपनी ही पार्टी को आईना दिखाते रहे। स्वयं प्रसाद मौर्य ने सपा छोड़ दी और जब तक पार्टी में रहे सनातन विरोधी बयानों से भत पिटवाते रहे। तो ये बताने के लिए काफी है कि विपक्ष को हर कदम उसके वैक्यूम विपक्ष वाली सिचुएशन की तरफ कैसे खींचते हुए ले जा रहा है। और विपक्ष में तेजी से पनपती ये सिचुएशन भी दिख रही है। मोदी सरकार को सत्ता में नहीं आने देने के विदेशी जॉर्ज सोरोस के आह्वान पर भी कभी फूले नहीं समा रहे भारत के नेता और बुद्धिजीवी वैक्यूम विपक्ष के हालात के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। इन सब के बाद एक गंभीर सवाल है कि क्या कांग्रेस सहित समूचे विपक्ष ने अब लोकसभा चुनाव 2024 से पहले खालिस्तानी आतंकवादियों के सहारे फर्जी किसान आंदोलन का स्वांग रचा है? सुनकर आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसे समझना बहुत आसान हो जाएगा जब ये आप वीडियो देखेंगे। पंजाब के किसानों, दिल्ली के कोलों मंगिया अज तक कुछ नहीं मिलिया। फसलां तुहाडियां, जमीनां तुहाडियां ते काबज है हिंदुस्तान दी हिंदू हुकूमत दिल्ली तो चलदी। दिल्ली मलनी पैनी है पंजाब के किसानों ते नौजवानों, दिल्ली मलनी पैनी है। 13 फरवरी नूं दिल्ली फतेह करो, मंग नहीं करो, मल्लो दिल्ली। इस मोदी दी हिक ते ला दो खालिस्तान दे झंडे। इस मोदी दे घर दे उत्ते खालिस्तान झंडे लगा दो ते दिल्ली फतेह दा ऐलान करो। यह है खालिस्तानी आतंकवादी गुरु पतवंत सिंह पन्नू, जो अमेरिका में रहता है और सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख है। पन्नू किस तरह से किसानों को समर्थन दे रहा है ये आप देख ही रहे हैं। दिल्ली चलो को समर्थन देने वाला पन्नू न सिर्फ खालिस्तानी तत्वों को उकसा रहा है, बल्कि उसने यह भी आह्वान किया है कि मोदी की राजनीति को खत्म करो। पन्नू दिल्ली को फतेह करने का नारा लगा रहा है। वह किसानों को कह रहा है कि दिल्ली से मांगना बंद कर, दिल्ली पर कब्जा करो और दिल्ली फतेह करो। मोदी के सीने और घर पर खालिस्तानी झंडा लगा दो। आतंकी पन्नू ने तथाकथित किसानों को भड़काते हुए कहा कि आपकी जमीनें, आपकी फसलें व हुकूमत हिंदुओं की दिल्ली से चल रही है। वीडियो में पन्नू ने दीप सिद्धू का नाम लेकर भी उकसाया और कहा कि दीप सिद्धू पंजाब को आजाद करने की बात करता था। सोरोस भी यही कर रहे हैं। जॉर्ज सोरोस ने डोनाल्ड ट्रंप को ठग और पीएम मोदी को तानाशाह कहा था। उन्होंने दुनिया में राष्ट्रवाद के बयार से लड़ने के लिए लगभग $100 अरब के फंड की स्थापना की है। इन फंड का इस्तेमाल इन लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया जाता है। सोरोस अमेरिका में बैठे हैं और फैसला कर रहे हैं भारत सरकार का कि कौन गद्दी पर बैठेगा और कौन नहीं। सोरोस का मन इसलिए बड़ा हुआ है क्योंकि इस देश में भी चंद नेता हैं जो दशकों से सत्ता से बाहर हैं और किसी भी तरह से उन्हें सत्ता चाहिए, और इसीलिए वे जॉर्ज सोरोस का सहारा ले रहे हैं। जिन गरीब किसानों को दुहाई देकर इस आंदोलन को सपोर्ट करने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं, उनमें गरीब किसान भी होंगे, इस बात से कोई इनकार नहीं करता। लेकिन जो विदेशों में घूम रहे हैं वे किसान हैं, इस बात को स्वीकार करना भी आसान नहीं है। आज़ाद पंजाब की बात करने वाला ये कौन है? किस किसान का जत्था है? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि ये किसान आंदोलन नहीं, खालिस्तानियों को भड़काकर देश को अस्थिर करने की साजिश है? वो दिन भूला नहीं है जिसे बीते 3 साल ही हुए हैं जब कथित किसानों ने आंदोलन किया था और उस वक्त भी खालिस्तानी आतंकवादी लाल किले पर हिंसा में शामिल हुए।
देश में किस तरह से गृह युद्ध के हालात पैदा किए जा रहे हैं, इसमें कौन शामिल है, ये जनता भी अच्छी तरह से समझती है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर आरोप है कि वह फेक न्यूज फैला रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो लोकसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन को हवा देने का काम कर रही है। किसान आंदोलन को लेकर आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया गया है। इस ट्वीट में लिखा गया है कि मोदी सरकार द्वारा देश के अन्नदाता किसानों को रोकने के लिए जितनी ताकत लगाई जा रही है, उससे कम ताकत में तो एमएसपी कानून बन सकता है, लेकिन नियत हो तब ना। केजरीवाल की पार्टी ने इस ट्वीट के साथ हरियाणा दिल्ली की बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की एक तस्वीर भी शेयर की है। आरोप है कि केजरीवाल की पार्टी ने जिस तस्वीर को पोस्ट किया है वो 3 साल पहले किसान आंदोलन के समय की है। अगर आरोप सही है तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी किसान आंदोलन को लेकर फेक न्यूज फैलाने में लगी है? अब एक ये भी वीडियो देखिए और देखिए कि किस तरह से इस काफिले में किसान नहीं बल्कि आप कार्यकर्ता और खालिस्तानी किसान के नाम पर यह नाटक कर रहे हैं। आप सरकार अपने राज्य के किसानों को भाजपा शासित हरियाणा में समस्या पैदा करने की अनुमति देती है। यह निश्चित रूप से फर्जी किसान आंदोलन है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस तरह का आरोप भी लगाया जा रहा है और इस तरह की चीजें देखी भी जा रही है। दिल्ली में किसान आंदोलन के लिए आ रहे ज्यादातर किसान पंजाब के हैं। पंजाब में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है और इसीलिए आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो किसान पंजाब से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं उन्हें पंजाब में केजरीवाल की मान सरकार नहीं रोक रही है। इन दिनों कथित किसानों के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। कुछ वीडियोज में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से एक कथित किसान ने अपने ट्रैक्टर को इस तरह से लोहे के रॉड से ढक रखा है जैसे कोई युद्ध करने जा रहा हो। इस महंगे फोर्टिफिकेशन के लिए कौन भुगतान कर रहा है? क्या खालिस्तानी फिर एक्शन में आ गए हैं? एक दूसरी वीडियो में बैरिकेड्स तोड़ते हुए किसान 5000 मॉडिफाइड ट्रैक्टरों के साथ किसान आंदोलन के लिए पंजाब से दिल्ली रवाना हो रहे हैं। क्या ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है या फिर सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोक रही है? पिछली बार इन्होंने देश की जनता के साथ क्या किया था? क्या उस अनुभव को देखते हुए भी सरकार इन्हें अपनी मनमानी करने के लिए छोड़ दे? महीनों तक कई किलोमीटर तक हम जाम में फंसे रहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के चरमरा जाने से हर चीज महंगी हो गई थी। गवाले और गरीबों का जीवन यापन मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन इन किसानों के कानों पर जूं तक नहीं लेना। आखिर सरकार को क्या जरूरत है सड़कों पर सीमेंट और सरिया से अस्थायी निर्माण? क्योंकि जिस तरह से वीडियोज वायरल हो रही हैं वो कुछ और बयां कर रही हैं और ऐसी स्थिति में जनता को किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, तो सरकार को सचेत तो रहना ही होगा। एक और वीडियो में एक बुजुर्ग महिला परेशान है और रोज रोज के इस प्रदर्शन पर काफी गुस्से में है। देखिए जरा ये भी वीडियो। एक अन्य वीडियो में जब एक रिपोर्टर सवाल करता है कि सरकार से क्या उम्मीद है, तथाकथित किसान जवाब देता है कोई उम्मीद नहीं है जी। जरा सुनिए उसकी बातें और समझिए कि आम चुनाव 2024 से पहले किस तरह की ताकतें हमारे देश को टुकड़ों में बांटना चाहती हैं और इसके पीछे कौन लोग हैं। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਗਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ। किसान अन्नदाता हैं, लेकिन क्या जो किसान और जिस रूप में किसान दिल्ली से सटे राज्यों में दिख रहे हैं वे पूरे भारत के किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से किसी ने रोका है? भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी कह दिया है कि सरकार किसानों के मुद्दों पर संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ काम कर रही है। उनकी ज़्यादातर मांगें मान ली गई हैं। आगे भी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करेगी, लेकिन आज लोगों को समझना चाहिए कि तकनीकी तौर पर इस समय जब लोकसभा का सत्र खत्म हो चुका है तब कानून की मांग विचित्र है। अब तो चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। ऐसे में सरकार अब कोई कानून बनाना भी चाहे तो नहीं बना सकती। इसलिए जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं उन्हें इस बिंदु पर विचार करना चाहिए कि जो उनकी मांग है वो आज कानूनी दृष्टि से संभव भी नहीं है।
सरकार अब संसद कैसे बुला सकती है? मतलब अब विपक्ष या तो किसानों के मुद्दों को हवा देने की बजाय सकारात्मक राजनीति पर ध्यान दे या नकारात्मक राजनीति कर देश को गृह में झोंक दे और वैक्यूम विपक्ष को लेकर 4 कदम और आगे बढ़ जाए। फिर 2024 में जनता फैसला करेगी कि वो सदन में भी बैठने के लायक है या नहीं। जैसा कि क्लिक इंडिया के सीईओ सुनील कुमार भी कहते हैं कि विपक्ष अपने रास्ते से भटक गया है और यही कारण है भारत में वैक्यूम विपक्ष के क्रिएट होने का, जो कि लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता की बात है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।